नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल के व्यू टैब के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। व्यू टैब में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे शो सेक्शन के बारे में। तो शो ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स एंड फार्मूला बार में यहाँ पे टिक लगी हुई है। और ये टिक लगने के कारण, जैसे यहाँ पे ग्रिड लाइंस हैं तो इसे मैं जब अनटिक कर देता हूँ तो जो ग्रिड यहाँ पे जो कॉलम एंड रॉ के जो बॉर्डर बने हुए थे यानी कि ग्रिड बने हुए थे वो यहाँ से हट गए हैं। और जब इसे वापस अगर आपको दोबारा इसे लाना है तो आपको इसे सिंपली सिलेक्ट कर देना है, तो आपका ग्रिड यहाँ पे चला आएगा। अब हेडिंग आपको नहीं चाहिए, जैसे कॉलम का हेडिंग और रॉ का हेडिंग नहीं चाहिए तो आप इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इस टिक को हटाकर, और इसे सिलेक्ट करके आप वापस इसे ला सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से फार्मूला बार अगर आपको चाहिए, फार्मूला बार यानी कि ये फार्मूला बार चाहिए तो आप इसे सिंपली क्लिक करेंगे और फार्मूला बार को अगर आपको चाहिए तो सिंपली आप इसे क्लिक करके वापस ला सकते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे जूम सेक्शन के बारे में। तो जूम में सिंपली आपको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम का आप यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं 200% तक यहाँ पे है, और जो 25% से 200 के बीच में अभी फ़िलहाल ये 100% में है। और आप जिस व्यू में देखना चाहते हैं उसे सिंपली आपको क्लिक करके ओके कर देना है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। और इसे आप कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 25, 50%, 75, यहाँ पे 80% नहीं है, राइट। तो मैं इसे 80% करना चाहता हूँ तो 80% लिख कर ओके करेंगे तो ये 80% साइड्स में व्यू हो जाएगा। सिंपली आप इसे जूम लेवल से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे। मैं इसे 100% रहने देता हूँ। और जब आपका जूम परसेंटेज कोई भी हो, इसे आप सिंपली 100% में रख कर देखना चाहते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो सिंपली आपको 100% में क्लिक कर देना है। और आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आप जूम करके देखना चाहते हैं तो जूम टू सेलेक्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा इस सेलेक्शंस यहाँ पे है तो सिंपल आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस सेक्शन में ही चला आया जो मेरा यहाँ पे था, राइट। और 100% को क्लिक करेंगे तो फिर ये वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और इसे देखिए, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था उसी को ये फोकस कर रहा है, राइट। तो इस प्रकार से आप जूम सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं वर्कबुक व्यूज़, यानी कि जो हमारा ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट को हम किस प्रकार से देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे नॉर्मल व्यू है, और मैं अगर इसे पेज ब्रेक व्यू में देखना चाहता हूँ तो सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको पेज ब्रेक व्यू में आएगा। यानी कि जब ये प्रिंट होकर आएगी तो पेज 1, पेज 2, पेज 3 किस प्रकार से होगी ये दिखा रहा है। और जितना आपने यूज़ किया हुआ है सीट में उतने ही सेक्शंस को ये सिलेक्ट करके दिखाएगी। और वापस से अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल में आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे पेज लेआउट व्यूज़ की। पेज लेआउट व्यू में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जिस प्रकार से प्रिंट करते समय एक पेपर का जो साइज़ होता है उस साइज़ में ये दिख रही है। मैं इसे थोड़ा सा जूम लेवल को कम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पेज लेआउट व्यू पे ही आप हेडर और फुटर सेक्शन को देख सकते हैं। जैसे हेडर में यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो ये जो रिपोर्ट सेक्शन है ये आपको नॉर्मल व्यूज़ में नहीं दिखेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई डाउनलोडेड फाइल होता है और सिंपली आप जैसे जब उसे प्रिंट करते हैं तो हेडर सेक्शन में भी प्रिंट होकर आता है, और वैसे नॉर्मल व्यू में तो दिखती नहीं है। तो उसे आपको हटाने के लिए पेज लेआउट व्यू को सिलेक्ट करना होगा और उसे आपको हेडर सेक्शन से हटाना होगा, तब जाकर ये हट जाएगी। ओके, तो एक पन्ने पे किस प्रकार से प्रिंट होकर आएगी उसे देखने के लिए हम पेज लेआउट व्यू पे सिलेक्ट करके देखेंगे। वापस से मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। अब हमें कस्टम व्यूज़ में देखना है। मैं इस व्यू में ये FGH इसको अनहाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, और ये व्यू को मैं याद करके रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कस्टम व्यू में क्लिक करूँगा और इसे ऐड करूँगा और मैं रखूँगा ये मैनेजर। मुझे मैनेजर को दिखाना है, इतना सिर्फ दिखाना है, ये व्यू।
सिर्फ दिखाना है। और दूसरे व्यूज़ में मैं नॉर्मल रखना चाहूँगा, तो इसे मैं अनहाइड कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा जो है ये मेन व्यू है, तो इसे मैं मेन व्यू में रखना चाहता हूँ। तो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ मेन व्यू और इसे ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जब मुझे रिपोर्ट दिखाना हो मैनेजर को और कुछ सेक्शन जैसे FGH डे रिक्वायर्ड, एंड डेट और प्रोग्रेस के पार्ट को मैं नहीं दिखाना चाहता, तो सिंपली आपको मैनेजर को सिलेक्ट करना है और शो को क्लिक कर देना है और इस तरीके से आप रिपोर्ट को दिखा सकते हैं। फिर से वापस से अगर आपको नॉर्मल व्यू में चाहिए तो आपको मेन व्यू में क्लिक करके शो करना होगा, तो वो भी यानी कि जिस व्यू को आपको जिसे दिखाना है उसका नाम को सेव करके रखना है और उसी हिसाब से व्यूज़ को दिखाना है। तो इस तरीके से आप कस्टम व्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे हटाना है तो आपको सिंपल इसे सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। यस, डिलीट, यस। अभी नॉर्मली रेगुलर व्यू में ये अभी वापस से आ चुकी है। और एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार से हम स्विच विंडोज़ का इस्तेमाल करेंगे। स्विच विंडोज़ में हम जैसे मैं यहाँ पे कोई फाइल निकाल लेता हूँ। चलिए मैं एक नया फाइल निकाल लेता हूँ, न्यू। ओके, तो आप देख सकते हैं बुक 1 यहाँ पे आ चुकी है। तो बुक 1 से वीडियो में सेव किया है, वीडियो नाम से सेव किया हुआ है। तो वीडियो से बुक 1 में मुझे जाना है, तो कैसे करना है, स्विच विंडोज़ में जाना है, बुक 1। ओके, फिर से वापस मुझे वीडियो में जाना है, तो वीडियोज़। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं विंडोज़ को। सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो उसी का ऑप्शन यहाँ पे व्यू में भी दिख रही है। और बाकी के जो व्यूज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम विंडो के इस न्यू विंडो, ऑल, अरेंज ऑल और फ्रीज पेन्स के बारे में जानेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।